दोस्तों नमस्कार आदाब, मैं हूं फराज चौधरी। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जातिवाद की जड़ें कितनी ज़्यादा गहरी हैं, क्योंकि इसी जातिवाद को लेकर अब ये शख्स आपको याद होगा, विकास दुबे। अब इसकी एक मूर्ति बनवाने की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज ने ऐलान किया है कि वो विकास दुबे की मूर्ति स्थापित करेंगे। ये खबर कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, आप इसकी गहराई को इसी चीज़ से समझ सकते हैं। और साथ में कैसे ब्राह्मण समाज योगी आदित्यनाथ से बिल्कुल नाखुश है, वो नाखुश चल रहा है उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ के काम उन्हें पसंद नहीं आ रहे हैं, जिसका खामियाजा उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव में भाजपा को भुगतना पड़ सकता है। साथ में ये इस पर भी बात करेंगे कि कैसे सारी पार्टियां ब्राह्मणों को अपनी तरफ करने में लग गई हैं। आप इस खबर पर नज़र डालिए हेडलाइन पर, जहां लिखा है यूपी में जाति की सियासत, अब ब्राह्मण महासभा के नेता का ऐलान, लगवाएंगे गैंगस्टर विकास दुबे की मूर्ति। गैंगस्टर विकास दुबे वही थे, हिस्ट्री शीटर, जिसे पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया था रास्ते में ही। वो उन्हें वापस ला रहे थे कानपुर से और कैसे रास्ते में ही गाड़ी पलट दी गई थी। मीडिया कर्मियों को बहुत पहले रोक दिया गया था ताकि रिपोर्टिंग ना हो पाए, और फिर कैसे उसका एनकाउंटर कर दिया था, जिसके बाद ये चीज़ें खुलकर आई थी कि विकास दुबे के पास कुछ ऐसे भी राज थे बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियों के, बड़े बड़े नेताओं के, कि अगर वो राज खुल जाते तो सारों की राजनीति धरी की धरी रह जाती। इसलिए विकास दुबे का एनकाउंटर करना ज़रूरी था। इस खबर पर नज़र डालते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अब 6 महीने का वक्त बाकी है। ऐसे में राज्य में सियासी हलचल भी तेज़ हो गई है। ज़्यादातर पार्टियां इस चुनाव में ब्राह्मण समुदाय को साधने की कोशिश में लग गई हैं, जिसे सत्तासीन योगी सरकार से नाराज़ बताया जा रहा है, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था। आगे सुनिए। इस बीच अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष हैं राजेंद्र नाथ त्रिपाठी। उनके एक बयान से ब्राह्मण वोट बैंक के चक्कर में पड़े राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ गई है। दरअसल त्रिपाठी ने कहा है कि अगर फूलन देवी की मूर्ति लगाई जा सकती है तो ब्राह्मण समुदाय के महान व्यक्ति विकास दुबे और श्री प्रकाश शुक्ला की मूर्तियां भी लगाई जानी चाहिए। फूलन देवी की मूर्ति अगर स्थापित कर सकता है कोई भी, तो आखिर ब्राह्मण समाज ने ऐलान किया है कि हम भी अपने समाज के महान व्यक्ति विकास दुबे की मूर्ति को स्थापित करेंगे। ये उनका ऐलान उन्होंने कर दिया है साफ तरीके से। आगे सुनिए। त्रिपाठी यही नहीं रुकते हैं, वो आगे कहते हैं अगर डकैत फूलन देवी और ददुआ की मूर्ति लगाई जा सकती हैं तो विकास दुबे और श्री प्रकाश शुक्ला की प्रतिमाएं क्यों नहीं लगाई जा सकती, जो कि ब्राह्मण समुदाय के लिए महान व्यक्ति और प्रेरणा है। बता दें कि विकास दुबे की पिछले साल कानपुर में एक एनकाउंटर में मौत हो गई थी, जबकि श्री प्रकाश शुक्ला को यूपी एसटीएफ ने 1998 में मार गिराया था। फूलन देवी भी उनमें से ही थी, जो कि पहले एक बैंडिट क्वीन बन गई थी। आप उनकी अगर हिस्ट्री पढ़कर देखें तो उन्हें बैंडिट क्वीन कहा जाता था, जिस पर एक फिल्म भी बनाई गई थी। उन्होंने कैसे, उनके साथ क्या क्या हुआ, उनके साथ बलात्कार भी हुए कई बार उनके जीवन काल में। फिर उन्होंने बदला लेने के लिए उन सारे अपराधियों को मार गिराया, जिसके बाद उन्हें जेल हुई। फिर समाजवादी पार्टी से उन्हें टिकट मिला, फिर वो से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बन गई, जिसके बाद अपने न्यू दिल्ली के निवास पर उन्हें शूट कर दिया गया, उनका एनकाउंटर कर दिया गया, उनका मर्डर कर दिया गया। एनकाउंटर तो नहीं था, एक मर्डर था। एक व्यक्ति ने उनके घर के बाहर जाकर उन्हें गोलियों से मार दिया था। ये थी फूलन देवी की कहानी। अब ब्राह्मण समाज का ऐलान है कि भाई अगर फूलन देवी की मूर्ति आप लगवा सकते हैं तो हमारे समाज यानी ब्राह्मण समाज के महान व्यक्ति विकास दुबे की मूर्ति भी हम स्थापित क्यों नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो हम भी ऐसा ज़रूर करेंगे। अब उत्तर प्रदेश में ये भी आपको देखने को मिलेगा कि जो गैंगस्टर्स हैं, जो हिस्ट्री शीटर्स हैं, उनकी भी मूर्ति उत्तर प्रदेश के किसी चौराहे पर आपको दिख सकती है, कानपुर के किसी भी चौराहे पर आपको दिख सकती है। अब उत्तर प्रदेश की तस्वीरें ऐसी आपको दिखेंगी और ऐसे उत्तर प्रदेश का विकास होगा। हालांकि ब्राह्मण समाज को इस वक्त कोई भी पार्टी नहीं छेड़ेगी, ये बात भी हम साफ तरीके से सबको पता है, क्योंकि ब्राह्मणों का वोट बैंक सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे सत्ताधीन सरकार भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ की सरकार हो या फिर विपक्ष में बैठे कई सारे विपक्षी पार्टियां नेता हों, उन सबको पता है ब्राह्मणों को इस वक्त नहीं छेड़ा जा सकता है। आगे सुनिए। ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष ने कानपुर के बरुआ खुर्द गांव में भगवान शिव व परशुराम के मंदिर की स्थापना के लिए रखे गए एक कार्यक्रम में ये बात कही। विकास दुबे और श्री प्रकाश शुक्ला के साथ अन्याय हुआ। अगर वे दोषी थे तो उन्हें कोर्ट से सज़ा मिलनी चाहिए थी।
उन्होंने ये भी कहा कि आने वाली विधानसभा चुनाव में ब्राह्मणों के साथ एक बार फिर धोखा होगा। उन्होंने यूपी सरकार की ओर से विकास दुबे की पत्नी खुशी दुबे और उनके भतीजे अभय को प्रताड़ित किए जाने का भी विरोध किया है। अब बता दें कि खुशी दुबे अभी बाराबंकी के महिला शेल्टर होम में रखी गई हैं और इससे भली भांति नाराज़ है ब्राह्मण समाज योगी आदित्यनाथ की सरकार से कि पहले तो उन्होंने विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया। भाई अगर वो दोषी था तो उसे कोर्ट से क्यों सज़ा नहीं दी गई, और साथ में फिर उनके परिवार वालों को कैसे उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, इसको लेकर ब्राह्मण समाज काफ़ी ज़्यादा दुखी है और वो नाराज़ है। और उन्होंने कहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ब्राह्मणों के साथ एक बार फिर धोखा होगा। ब्राह्मण वोट बैंक को साधने में कैसे अलग अलग राजनीतिक दल जुट गए हैं, अब इस पर नज़र डालिए। गौरतलब है कि अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल ब्राह्मण वोट बैंक पर नज़र गड़ाए हुए हैं, जहां बसपा सुप्रीमो मायावती ने हाल ही में ब्राह्मणों को जीतने के लिए अपने खास सतीश चंद्र मिश्रा को राज्य भर में ब्राह्मण सम्मेलन करने का जिम्मा सौंपा है। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी पूर्वांचल में ब्राह्मण सभा करने का ऐलान किया है। इसी बीच विश्लेषकों का अनुमान है कि यूपी सरकार अगले कैबिनेट फेरबदल में ब्राह्मणों को स्थान देकर अपने वोट पाने की कोशिश करेगा। तो सब पार्टियों को मैंने आपको बताया, सबको पता है कि भाई ब्राह्मण वोट बैंक कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको उत्तर प्रदेश जीतना है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अगर आपको जीतना है, तो आपको ब्राह्मणों को खुश करना पड़ेगा, आपको उनके वादे जो उनकी परेशानियां उनको दूर करना पड़ेगा। ये बात भारतीय जनता पार्टी जानती है। इसलिए अगले कैबिनेट फेरबदल में, जो कि आप विधानसभा चुनाव से पहले ज़रूर देख लेंगे, उसमें ब्राह्मणों को नेता बनाया जा सकता है। साथ में समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, उन सब ने भी अब ब्राह्मणों को साधने की कोशिश करना शुरू कर दिया है। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर्स की मूर्ति बनने लगेगी, हिस्ट्री शीटर्स की मूर्ति बनने लगेगी, तो उत्तर प्रदेश के आने वाले दिनों में क्या हाल होने वाला है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी आपको खबर पसंद आई इसे लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, आदाब, नमस्कार। पता लगा टीपू सुल्तान के वंशज वहां रिक्शा चला रहे हैं। और मैं कलकत्ता गया था, बहादुर शाह जफर के परिवार के लोग वहां एक घर में बर्तन मांज रहे हैं। मौलाना याद कान खोल कर सुन लो, जिस दिन हिंदू जगेगा उस दिन कहीं रिक्शा चलाते हुए या कहीं बर्तन मांजते हुए दिखाई दोगे। इसके अलावा कोई ठोर ठिकाना नहीं बचेगा।